यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये पॉडकास्ट है। आई होप सो ये पॉडकास्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, चलते रहता है मैटर अपना यहाँ पर ऐसा तो डिस्कशन में भी होता है ना, तो शायद ये डिस्कशन है। ओके तो ये डिस्कशन है, पर डिस्कशन में तो लोग आमने सामने होते हैं, तो अपन आमने सामने भी नहीं है। हाँ, ये पॉडकास्ट है बिकॉज इट स्टिंग्स रियली बैड। रियली सॉरी फॉर दैट, whatever that was। सुन लिए, जो भी चल रहा है सुन लीजिए। अगर पसंद आता है तो अच्छी बात है भाई, आपको हम चाहेंगे, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सुनिएगा इसको, अच्छा बढ़ाइए आगे, चलता रहना चाहिए मैटर, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा हाँ, कभी कभी जो वाणी है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकती है विद द लैंग्वेज यूज्ड, सो लिसनर्स डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड ऑब्वियसली। बाकी फिर समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलो फिर। एंड आज के दिन यश हमको फिर से गच्चा दिया है। उसका हर चौथा जो एपिसोड होता है उससे वो गायब होता है, तो आज वो फिर गायब है। तो बट द बेस्ट थिंग इज दैट अब मैं अकेले बोलने के लिए नहीं हूँ, जो मैं पहले बोला करता था एपिसोड्स में। सो आई बीन जॉइंड बाय गुनीत व्हाट्स अप एंड हाउस बीन द वीक? The week has been good actually. As you said, it's a news heavy week. And I also wasn't, मैं भी पहले आने नहीं वाली थी, but मुझे लगा कि नहीं, यश नहीं आ रहा तो I definitely shouldn't not come. So I was like, नहीं यार, टीम वालों का साथ तो निभाना ही है, तो I decided to come regardless. And the week's been good. I've been reading Sadhata Manto. बस आखिरी कुछ पन्ने बाकी हैं. There was this book translated by Atish Tasir. बस उसके कुछ आखिरी पन्ने बाकी हैं. Otherwise, yeah, just living life. Yeah. Reading Manto is in itself is very enlightening for anybody who reads Manto. So Manto is like epitome, particularly when it comes to, in certain sections, the way he criticizes the Hukmarans and the way he says everything and all in his stuff. I agree with you. जो Manto थे, he was a feminist. I know the word has acquired a very bad reputation over the years for some legitimate and for some frivolous reasons. But जो Manto थे, he was traditionally, basically, he did not advocate for women at the cost of men. And that's what people think feminists do. We don't do that. We don't want to usurp your place in the society. We just want to establish what has been usurped from us. So that's what he did. And औरतों को लेके खासकर आप ठीक कह रहे हैं, उनके दिल में बहुत हमदर्दी थी. And I think so many other authors have so much to learn from him. आदमी तो Manto जैसा और ना नहीं हो. And उसके अलावा आपने ठीक बोला, हुक्मरान लोगों को भी वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे विदिन रीजन, और वो उन चीजों को भी क्रिटिसाइज किया करते थे जो सीरियस लगती थी पर एक्चुअली फ्रिवलस थी. He did not advocate to live a perfect life or to live a strictly perfect life or to exalt those who do. He just he just saw the human face behind conflict, saw the human face behind sadness, and he had the ability to see beauty in places where people didn't, and he had the ability to see in what people thought was disingenuous. So I think उनकी जो नजर है वो बहुत पारखी नजर थी उनकी, बहुत पारखी. या सो इंडीड ये बात तो है. और एज आई सेड, उनकी जो लैंग्वेज जो हमेशा से, क्योंकि आपने मंटो की बात करी है और उनको मतलब मैं भी बहुत बहुत तो नहीं बट उनको पढ़ा हूँ, और उनकी बातों पे मतलब अगर आप सोचेंगे मतलब उनकी लिखावट से आपको लग सकता है ना कि यार ये आदमी कितना आगे की सोचता है. ये बैठा है अराउंड दी न्यूली फॉर्म्ड मतलब इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे, उस समय बैठा है, बट उसकी सोच, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो आज भी वैलिड है. तो इसको बोलते हैं कि आप समय के हिसाब से अपने आप को कितनी रेलेवेंट उस व्यक्ति की सोच थी. और ऑब्वियसली उस टाइम वो ऑर्थोडॉक्स थी, अनऑर्थोडॉक्स थी उस टाइम. लोगों पीपल वर नॉट इन फेवर, बहुत ज़्यादा उनका विरोध वगैरह भी होता था. उनकी लैंग्वेज बहुत खड़ी तीखी लैंग्वेज थी. मुझे ये बहुत उनकी मतलब उन्होंने ये नहीं बोला ना कि मैं एकदम आज आकर बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग कर बहुत सुंदर वाक्य बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा. नहीं, जो है सीधा है, ऑन द फेस है,
कुछ पीछे नहीं है उसके, जो है, जो मेरा द्वेष है, जो मेरी दिक्कतें हैं, वो सीधा आपके सामने। तो ये तो रही उनकी बातचीत। मंटो के बारे में हम जितना Yes. बात करें उतना कम है। आज हम Yes. अपने एपिसोड के तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि आज अपन दो बहुत फिर से अगेन, क्योंकि मुझे टॉपिक सिलेक्ट करने में लग रहा था कि हम लोग क्या बात, इतनी सारी न्यूज़ थी। द उज्जैन का जो हॉरर जो सामने आया, जो वो बच्ची का, वो भी उससे बात करना चाहते थे। कास्ट सेंसस अभी रिसेंटली लॉन्च किया 2 अक्टूबर को। हम पिछले एपिसोड में भी करने वाले थे, बट क्योंकि उसी दिन के एक दिन पहले ही हुआ था, मोस्टली वो उसके रंबलिंग्स आ गए थे कि ये आने वाला है करके, कुछ आने वाला है फ्रॉम द बिहार साइड। अभी और कुछ आने वाला है बिहार के एंड से। ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में द हिंदू है अखबार, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन ब्रीफ के सेक्शन में, और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। राजस्थान गवर्नमेंट आइज बिहार लाइक कास्ट सर्वे। सो ये कास्ट सेंसस के मुतल्लक एक नई डेवलपमेंट हुई है। या एंड इवन छत्तीसगढ़ में येस्टरडे इटसेल्फ ओनली, मतलब हम आज संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं शाम में, तो कल यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा थी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने भी बोला कि छत्तीसगढ़ में भी कास्ट सर्वे होगा, कास्ट सेंसस होगा। उन्होंने इस बात को बोला। अब ये देखते हैं कि कितना हद तक होता है, नहीं होता है, बट आई गेस अगर राजस्थान में हो रहा है, विच इज ऑल्सो कांग्रेस रूल्ड स्टेट, तो आई गेस छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है कि हो। सो आज हम इवेंचुअली, फिर हमने 2 टॉपिक्स पे हम रुके इवेंचुअली हम बात करने के लिए कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर होंगे। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली संजय सिंह का जो अरेस्ट हुआ वेडनेसडे को, दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेकर। तो हम उस पर बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, एक ब्रीफर देने की अपने एंड से प्रयास करेंगे आपके सामने। और सेकंड, जो 3 अक्टूबर को जो रेड्स हुई हैं न्यूज़ क्लिप के ऊपर, चाइनीज फंडिंग के ऊपर, फिर उसके बाद जो उनके फाउंडर एडिटर इन चीफ जो भी वो प्रबीर पुरकायस्थ एंड उनके जो HR, उनको जो जिस तरीके से उनके ऊपर UAPA की धाराएं लगा के उनको अरेस्ट किया गया है, और फिर किस तरीके से उनके जो कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं ओवर द इयर्स, उन लोगों को कैसे, किस तरीके से उन लोगों पर शिकंजा नकेल कसी गई है, तो हम उससे बात करेंगे। तो आई गेस पहले अपन बात करना शुरू करते हैं रिगार्डिंग द दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। ये जो भी था बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, अंदर में बहुत ये चीज बढ़ते जाती है। मतलब अगर मैं आपको एक टाइमलाइन दूं, सबसे पहले मैं टाइमलाइन ही दे दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये पूरा केस क्या है। तो नवंबर 2021 में जो न्यू लिकर पॉलिसी थी, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के अंदर आता है, दिल्ली में आता था, अब तो नहीं आता, वो जेल पर है, तो उन नवंबर 2021 में ये लागू की गई थी। जुलाई 2022 में, विच इज रफली लाइक 7 months आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लिकर पॉलिसी, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जो मुख्य सचिव थे नरेश कुमार, उन्होंने लिकर स्कैम के बारे में फ्लैगिंग की। उन्होंने बताया कि कुछ अनफेयर अनड्यू एडवांटेजेस पहुंचाए जा रहे हैं शराब कारोबारियों को थ्रू दिस न्यू लिकर पॉलिसी। जी, प्राइवेट प्लेयर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद LG VK सक्सेना को भी इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, और इन्फॉर्म करने के बाद उन्होंने भी दिल्ली विजिलेंस जो डिपार्टमेंट था उसको आगाह किया था कि ये क्या है, केस हमें प्रस्तुत करें। तो इसमें इस पूरे जो रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिसोदिया, जो कि एज आई सेड एक्साइज डिपार्टमेंट हेड करते थे, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ प्रॉफिट पहुंचाया है, एज वी सेड, टू द प्राइवेट प्लेयर्स और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर अगस्त 2022 की तारीख आती है, अ मंथ आफ्टर जुलाई, ये पूरा होने के बाद CBI और EDI तत्काल प्रभाव से केस दर्ज करती है इस पूरे मैटर पर 17 अगस्त 2022 को। और ये केस होता है मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट विद 3 रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनीज के विरुद्ध। तो ये होता है, ये पूरा एक मैटर होता है। फिर मतलब उसके जस्ट पहले, मतलब जुलाई में जब फ्लैगिंग की गई फ्रॉम नरेश कुमार, जो कि एज आई सेड दिल्ली के मुख्य सचिव थे, उन्होंने जब फ्लैग किया कि कुछ घपला है इस पॉलिसी में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एज प्रिकॉशन इस पूरी पॉलिसी को रिट्रैक्ट कर लिया, जिससे कि इससे कुछ भी मतलब जो भी स्क्रूटिनी होनी है वो अच्छे से हो सके, नॉट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। फिर 8 नवंबर को केसेस होना शुरू हुए। दिनेश अरोड़ा नाम के एक बहुत प्रोमिनेंट
बिजनेसमैन एंड ऑल्सो अ क्लोज आइड टू द आम आदमी पार्टी, जो कि इसमें पहले एज एन अक्यूज्ड नेम थे, बट इवेंचुअली ये गवर्नमेंट विटनेस बन गए। तो और उनकी अरे और उनको मतलब बेल दी गई, और बेल के बाद उन्होंने ये बोला कि आई वांट टू बी अ गवर्नमेंट विटनेस, मैं टेस्टिफाई करूंगा व्हाट एवर दैट हैज गॉन रॉन्ग। फिर पूरा ये मतलब इवेंचुअली केस में साउथ के प्लेयर्स की भी एंट्री होती है। ऐसा बोला जाता है कि 100 करोड़ के आसपास का कुछ पैसा आपके आम आदमी पार्टी को दिया गया था फ्रॉम साउथ ग्रुप। तो एक ये भी इसमें मैटर इन्वॉल्व है, जिसमें वहां से भी कुछ लोगों के नाम फंस रहे हैं। विजय नायर एक जो प्रोमिनेंट व्यक्ति का नाम आ रहा है, वो भी इन्वॉल्व थे। फिर मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी में अंदर डाला गया जेल के, एंड देन फिर इवेंचुअली वाद विवाद और बेल्स और वो सब की बात चल रही है। पीएमएलए के अंदर केस बना है, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इवेंचुअली अब संजय सिंह को भी इसी फिराक में ये केस अंदर डाल दिया गया। संजय सिंह को असल में दिनेश अरोड़ा ने ही टेस्टिफाई किया है ये सब पूरा चीज, संजय सिंह का नाम वहीं से आया है। और अब कहा जा रहा है कि 2 और लोगों के नाम आएंगे, और ये कोर्ट के अंदर ये बात हो चुकी है कि वो कौन से 2 नाम आने वाले हैं। तो द थिंग इज कि इवन कोर्ट इज नाउ एबल टू डिसाइफर। कोर्ट ने भी अभी जब लास्ट जो हियरिंग हुई रिगार्डिंग मनीष सिसोदिया के बेल की, तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उनको बोला कि आप मनी ट्रेल एस्टेब्लिश करिए, आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकते। तो ये एक टाइमलाइन ऑफ द इवेंट, अगर एक रफली टाइमलाइन, तो मैंने बहुत सारा पार्ट स्किप किया है। आई विल ऑब्वियसली अटैच द लिंक इन दी इस पॉडकास्ट के बायो में रहेगा, उस लिंक को जाकर पढ़िएगा, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर व्हाट इज द एंटायर केस इज ऑल अबाउट। सो गुनीत, आई वाज जस्ट वांट टू नो यार ये क्या है, मतलब यहाँ पे खुद गवर्नमेंट भी इज पर्टिकुलरली अनअवेयर। गवर्नमेंट की मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो खुद अनअवेयर है कि वेयर इज दिस मनी गोइंग एंड वेयर इज दिस मनी कमिंग फ्रॉम, नोबडी नोज एनीथिंग, सिर्फ हवाईबाजी हो रहा है। सो आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड गुनीत दैट ये क्या मैटर है, ये पूरी हवाईबाजी में बातें हो रही हैं सिर्फ, और इस हवाईबाजी के चक्कर में एक पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी अब 2 स्टेट में, और जो कि जिसको एक प्रोमिनेंट रोल मिल रहा है अलग अलग स्टेट्स में, इट इज इन वर्ज ऑफ अंदर से ही थोड़ी कोलैप्स होने की, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट आदमी इनके अंदर है जेल में, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट से लगते हैं। और क्या हम इसको कहीं से भी कोरिलेट कर सकते हैं जिस तरीके से एक टारगेटेड एफर्ट हुआ है अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स के अगेंस्ट फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में आपने बोला था कि आपने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें कुछ फिगर्स कोट किए गए थे, जो हम लिंक में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लिखा गया था कि 2014 से लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला टर्म था, तब से लेकर अब तक जो भी ऑपोजिशन मेंबर्स पे जो भी रेड्स पड़े हैं उनके खिलाफ डिस्प्रपोर्शनेटली है। Now, I'm not saying the government should not check on the legislators or the bureaucrats or whoever is being raided, but people of their own party should be held to the same standard. That's all we ask for. So yes, it can be speculated definitely कि एक political vendetta हो सकता है इसके पीछे for sure, but at the same time हो सकता है कि the excise policy, the now scrapped excise policy, did benefit private players, and it did, lead to a lot of corruption. But I don't think we can comment conclusively on some judice matter right now. What we can do is follow the developments, which I think is very important for us as news consumers. And we also have, that's not off topic jarring, but we also have access to social media and everything. हमें ध्यान रखना चाहिए हम सोशल मीडिया कैसे यूज करें, सब जुडिस मैटर्स के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। और मेरा एक और ये कंसर्न है कि जो एक्साइज पॉलिसी है वो स्क्रैप की गई, राइट? सो इन द इंटरिम कौन सी या उसके रिप्लेसमेंट में कौन सी एक्साइज पॉलिसी आई है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट टू द वन दैट allegedly benefited private players? सो मेरे ये कुछ कंसर्न्स है। आई कांट मेक एनी कंक्लूजन्स, बट तो ये पूरा मामला बहुत, आई नो दिस इज ऑल्सो सब जुडिस एट द मोमेंट, एंड ज़्यादा हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्या है कैसा है, बट जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ा है,
वो उस पे बात कर रहे हैं। दिनेश अरोड़ा का नाम मैंने अगेन मेंशन किया, तो ये जो दिनेश अरोड़ा भाई साहब हैं, दिनेश अरोड़ा जो भाई साहब हैं, इन्होंने मैटर यही किया है कि ये बने हैं गवर्नमेंट विटनेस, और अब ये टेस्टिफाई कर रहे हैं कि आफ्टर टर्निंग गवर्नमेंट विटनेस वो बता रहे हैं कि हाँ ये क्या है, ये कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या है कैसा है, वो ये बता रहे हैं, है ना। बट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बोल रही है, क्योंकि इसका ये पूरी जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये चल रही है सिसोदिया साहब है उनकी बेल के लिए, तो वो बेल को ये अपोज कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, और वो रिमांड जो जुडिशियल कस्टडी की जो रिमांड है उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। बट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, वो ये बोल रहा है कि आप कंक्लूसिव एविडेंस लेकर आइए, सिर्फ हवाई बातें ना करिए, और एक उस आदमी की क्लेम्स में ओनली सिर्फ रिलाय मत करिए जो पहले अक्यूज था और अब वो गवर्नमेंट विटनेस बन गया है। तो एक ये भी इस पे ये पूरा एक मैटर है। तो अभी पूरी बातचीत चल रही है, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पर मेरे पास, क्योंकि ना इवेंचुअली आज हम जो दो बात करने वाले हैं, दोनों बात ही इस पर्टिकुलर चीज से बहुत ज्यादा रुक जाती हैं, क्योंकि और को रिलेट भी करती है। ये इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने अभी रिसेंटली ही अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें पिछले 147 जो की पॉलिटिशियंस हैं इन लास्ट 18 ईयर्स, हम पूरा 2004 से लेते हैं इस पूरे पीरियड को, और इसमें जो थी वेर प्रूव बाय द एजेंसी, जो भी एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी, जो भी एजेंसीज हैं, 85% जो हमेशा रही हैं वो ऑपोजिशन के लोगों को ही रेड किया जाता है। अब ये यूपीए 1 यूपीए 2 के टाइम भी हुआ है, और एनडीए 1 और एनडीए 2 के टाइम तो और प्रोमिनेंट वे में हो रहा है। इसका जैसे अगर आपको मैं एक ब्यौरा दूं, और ड्यूरिंग जो ईडी के टाइम जो ईडी ने किए हैं नेट अरेस्ट ओपोजिशन के लिए अगेंस्ट जो हुआ है, यूपीए जब वॉज इन पावर, उस टाइम 2 एक्स सीएम, 3 मिनिस्टर, 3 एमपीज, और ये सब लोगों को अरेस्ट, मतलब इनके अगेंस्ट 9 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट की गई थी, 3 लोगों को कन्विक्ट बनाया गया था, अरेस्ट किसी का भी नहीं हुआ था। तो ये ड्यूरिंग यूपीए हुआ था, है ना। पर अब जब एनडीए 2 स्पेसिफिकली जब पावर में है, क्योंकि अभी भी ये चल रहा है और ये सब कुछ इसमें प्रोब में भी है, तो इसमें अगेंस्ट 1 सीएम, 14 एक्स सीएम, 19 मिनिस्टर्स, 24 एमपीज, 21 एमएलएस, 11 एक्स एमएलएस और 7 एक्स एमपीज, तो 19 लोग को अरेस्ट किया गया है, और 32 लोग के अगेंस्ट चार्जशीट अभी तक फाइल की गई है। तो आप एक वास्ट डिफरेंस देखिए, 19 अरेस्ट 0 अरेस्ट में, और 9 चार्जशीट जो यूपीए के टाइम में थी, और वो जो 32 चार्जशीट अभी एनडीए के टाइम पे है। जरूर, और हर जगह हम सुनते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और बहुत सारे उनके रिमार्क्स रहते हैं कि ओपोजिशन तो भ्रष्ट है, ये फलाना ढिमकाना है, और आप इसीलिए उसके अगेंस्ट एक्शन भी करते हैं। पर ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब वो जो व्यक्ति अपोजिशन में था, जब वो बीजेपी ज्वाइन करता है, जैसे ये मुकुल रॉय के टाइम भी हुआ, और ये अभी अजीत पवार के समय भी हुआ, ऐसे बहुत आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे अपने एंड से। तो ऐसा क्यों होता है कि जब वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो भी केसेस रहते हैं वो या तो ड्रॉप कर दिए जाते हैं, या फिर वो मतलब ऐसे कहीं गायब हो जाते हैं। तो ये भी तो एक मैटर हो सकता है ना, इफ वन थिंक्स अबाउट इट। तो ये सब तो रही हमारी कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द दिल्ली लिकर स्कैम। एज सेड, ये सब जुडिस मामला है, ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, पर हमको लगा कि कहीं पे कुछ चीज़ रॉन्ग है, और क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसीज अलग अलग न्यूज़ आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रहे थे, इसलिए आपने सोचा कि इससे बात होनी चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा चीज़ टेक प्लेस हो रहा है। खैर, अगला हम बात करना चाहेंगे जो न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में जो रेड्स हुई हैं, किस तरीके से ये पूरा इवेंट प्ले आउट किया। तो 2 तारीख की रोज़ गांधी जयंती थी। 2 से जैसे ही 3 लगा, सवेरे 6 बजे many people from the Delhi police plus the various investigating agencies as well as even the CISF commandos, all ये अलग अलग 100 ऐसे ठिकानों में दिल्ली में और
आसपास के अराउंड ये पहुंचे और इन्होंने रेड्स कंडक्ट करी। अब ये रेड्स वाज इन रिगार्ड टू दी जो एक आर्टिकल आया 2023 अगस्त में, जो कि नेविल रॉय सिंघम के बारे में एक जो आर्टिकल आया फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स। तो या तो उसके ऊपर एक आर्टिकल था। तो ये लोग मतलब मोस्टली बोल रहे हैं उसी लिए है, बट 2021 में ही ईडी ने इनके अगेंस्ट एक मतलब तहकीकात इनकी करी थी पहले भी। तो इस रेड को उसी के रिगार्डिंग ही बोला जा रहा था। तो बट उस जो आर्टिकल था एनवाई टाइम्स का, उसने एलेज किया कि नेविल रॉय सिंघम ने हैज इन्वेस्टेड हिज मनी इन इंडिया, इन पर्टिकुलरली न्यूज क्लिक, जस्ट टू पुश दी what you call the propaganda, the Chinese propaganda, the communist propaganda उसके लिए. So he is a मतलब self declared communist, है ना, someone who supports the communist policies of China, Neville Roy Singham. So he has alleged that. मुझे तो ये लगता है कि most of the thing is कि ये जो portal है, it is very critical of the current government, है ना. अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें, इनकी पावर देखें, ये क्रिटिकल है, भरपूर क्रिटिकल है। और 2009 से ये पोर्टल चल रहा है और नाउ इट हैज गेन्ड स्टीम इन दी डिजिटल मेन स्ट्रीम वाला जो आउटलेट है, बिकॉज ऑफ सम प्रोमिनेंट नेम्स लाइक अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, जो कि यहाँ पर अपने शोज वगैरह करते आए हैं। तो द थिंग इज कि अगर आप एडिटर इन चीफ और इन्हीं सबसे क्वेश्चनिंग करते तो ये समझ भी आता है ना, अकाउंट से। और बट द वर्स्ट थिंग इज कि दीज पीपल, द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, देयर आर लाइक 46 नेम्स स्पेसिफिकली, उनके अगेंस्ट भी ये पूछताछ हुई। बहुत ही मतलब लोग बोलने लगे कि ये क्या हो रहा है, और जर्नलिस्ट बहुत सारे कंसर्न हो गए कि व्हाट इज दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। आपको अगर बात करनी भी है तो एडिटर इन चीफ और जिसको पैसे का काम नाम करना है उससे करिए, है ना। अभिसार शर्मा is a veteran journalist indeed. Prabir Purkaya in itself is a big name in journalistic field. He was the editor in chief of the News Click. But Gurit, I just want to know, what is your understanding of these raids, and do you really think that the greater conspiracy इस पूरे चीज से निकल कर यही होगी कि they are going anti-India? Thank you for that introduction firstly, and secondly I think ये जो बात हमने पहले की थी, हमारी जो पहला केस हमने डिस्कस किया था दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के बारे में, लिकर एक्साइज पॉलिसी के बारे में, जो अभी स्क्रैप हो चुकी है, उसमें और इसमें हम थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज तो देख ही रहे हैं। और हमारा जो सस्पिशन है वो इस तरफ ज़रूर जा रहा है कि क्या एजेंसीज का मिसयूज़ हो रहा है। आपने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी कोट की थी उस मुतल्लक। और दूसरा, हम क्योंकि सेम यार्डस्टिक से इस केस को भी देखना चाहते हैं, हम इसमें भी एक्सप्लिसिटली अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे कि ये सब जुडिस मैटर है, तो हम इसमें कोई ओवर्ट या कोवर्ट चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहते विच विल इन्फ्लुएंस द आउटकम फर्स्टली। एंड सेकेंडली, हम अपने व्यूअर्स से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि आप जब भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जब भी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, ध्यान से कीजिएगा कि जो आप उस पर लिखते हैं उसका असर आपके आसपास की कम्युनिटी पे पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस है। Having said that, I am a bit cynical of this because I think certain sections of the media which are so conspicuously for the regime and they have actually done harm, they have actually spread misinformation in the past, the regular TV journalists, उनके खिलाफ क्या कभी ऐसी सख्त कार्रवाई हुई है? And I mean, it really doesn't take a genius to kind of say that. Yeah. It's more than conspicuous. I mean, of course, if they are being funded by Mr. Singham, as the New York Times reports point out, if they are being funded, then definitely trails should be established and everything. लेकिन जो UAPA है, जब से ये पास हुआ है, जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, हमने इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ देखा है. एंड द प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट. Incarcerating people, keeping them in judicial custody, and declaring is the same as declaring them a criminal without any trial, and that's not how it should function. Usme basically we are getting a semblance of safety. It's not it's ये आपकी जनता के साथ भी धोखा है, क्योंकि you are giving them a semblance of safety, but
इट्स नॉट एक्चुअल सेफ्टी। सो ये बात है। या अब मैं आपको कोट करना चाहूँगी, सॉरी, द वायर की एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है 6 अक्टूबर 2023 को। फ्री स्पीच कलेक्टिव जो है उनके नाम की बाईलाइन है, एंड द हेडलाइन रीड्स एज फॉलोज: 16 Indian journalists have been charged under UAPA. 7 are currently behind bars. 2 journalists managed to secure freedom from UAPA, one with an acquittal and the other a discharge. और अगर मैं इन लोगों के नाम पढ़ूँ जो इनकासरेट हुए हैं, बाय द वे 2010 से लेके अब तक, so it's not like it's only this regime which you know has used or misused this, but so of course प्रबीर पुरक्यास्ता जो हैं वो एडिटर हैं, वो अरेस्ट हो चुके हैं, वो पुलिस कस्टडी में है। प्रिजन में है आसिफ सुल्तान, फहाद शाह, सज्जाद गुल, और ये 3 जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर से रिपोर्टर्स हैं। रुपेश कुमार जो है वो झारखंड से रिपोर्टर हैं, और इरफान महराज जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर से एक रिपोर्टर है। सो वी डू सी अ पैटर्न हियर। एंड हाउस अरेस्ट के अंदर गौतम नवलखा को प्लेस किया गया है, और सीमा आज़ाद, विश्व विजय, के सहीना, सिद्दीकी कपन, फौजेल चौबा, धीरेन सदोकपाम, श्याम सिंह मीरा और मनन धर जो हैं, इन सबको बेल मिल चुकी है। मुझे आज भी याद है जब सिद्दीकी कपन को बेल मिली थी, आई थिंक तब आई थिंक दैट वाज द एग्जैक्ट डे, और आई थिंक अराउंड दैट टाइम क्वीन एलिजाबेथ II हैड पास्ड। एंड मेरे लिए आई डोंट नो, दैट्स हाउ आई रिमेंबर द डे, द डे आई सॉ दैट मैन वाज रिलीज्ड, आई हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ। एंड द थिंग इज दैट जेल जाना कोई छोटी बात नहीं है। आई नो दैट पीपल माइट थिंक ओ माय गॉड इज फुल ऑफ कूल गैंगस्टर्स, ओ माय गॉड ये है वो है, they can survive it. I don't think it's easy to survive incarceration, and it is used as a scare tactic. It can sometimes, if not always, be dehumanizing for the person. You know, you're literally estranged from the society. So the process is a punishment. मसरत ज़ारा जो है उन्हें चार्ज किया गया था पर अरेस्ट नहीं किया गया था। संतोष यादव को एक्विट कर दिया गया था, और कामरान यूसुफ जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये जो लिंक है मैं आपको भेज दूंगी ताकि इसे हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकें। So we definitely see not one but many patterns here. Yeah, there are many patterns indeed. देखा जाए तो ये पूरा UAPA के लाने का था कि एक stringent क्या बोलते हैं लॉ हो और प्रोसीडिंग हो अगेंस्ट द पीपल who are सब कहीं से संलिप्त हैं इस पूरे मामले में, है ना। जैसे अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा है, सिद्दीकी कप्पन जो उनको जेल में डाला गया, इवेंचुअली कुछ पता कर पाई नहीं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, UAPA लगाकर, जस्ट बिकॉज ही वाज गोइंग टू कवर द हाथरस में जो इतना घिनौना कृत्य हुआ था उसको कवर करने जा रहे थे, इसीलिए उनको बीच से ही उठा रिलेटेड था वो। जी वो कास्ट रिलेटेड था। कास्ट रिलेटेड, सो कास्ट रिलेटेड इश्यूज। और आप जो बात करी ना, ये जो कुछ मेन स्ट्रीम एंकर्स का जिनके बारे में, so these people, a few of these people and a lot at least in the newsroom atmosphere, they were conducting debates, particularly जो कि इनका काम है, ये सिर्फ डिबेट्स ही कंडक्ट करना चाहते हैं अनफॉर्चुनेटली आजकल, in favor or some way vilifying the person who has been who is no more with us. तो लोग कैरेक्टर असैसिनेशन में, विक्टिम का ही कैरेक्टर असैसिनेशन में लगे थे। आई स्टिल रिमेंबर श्वेता सिंह ने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं की थी, उसमें ऐसा था कि वो उस एरिया में थे जहाँ पर जो हाई कास्ट वाले थे, वो वहाँ से वो रिपोर्टिंग करी थी उन्होंने। और ठीक है, मैं समझता हूँ कि सबकी बात सुनना चाहिए, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट व्हेन थिंग्स आर सो ब्लेटेंटली क्लियर, है ना, और अगेन इट इज अगेन अ सब जुडिस मैटर, वी शुड नॉट go overboard in establishing anything right away, but giving space to such frivolous people who are actually demeaning the unfortunate past जब ए victim, उसी को ही demean कर रहे थे। So I don't think so हमको और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये एक क्योंकि यूपी में हुआ, और यूपी का भी एक बहुत
बड़े एरिया में, विच इज हाथरस, बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट में हुआ, जस्ट बिकॉज उससे वहाँ की प्रशासन उसके ऊपर आरोप मत लगे कि किस तरीके से उस बच्ची को जला दिया गया, रातों रात उसको क्रीमेशन कर दिया गया। तनुश्री पांडे मैम की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, इस पूरे रिपोर्टाज उस टाइम मुझे अच्छे से याद है, इंडिया टुडे में थी उस टाइम वो मैम। उन्होंने ही इसको डिस्क्लोज किया था। फिर देन शी इवेंचुअली गॉट द रामनाथ गोयनका अवार्ड एज वेल फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दिस हाथरस केस, आई गेस इन 2021 और 2022, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। सो उन्होंने ही इस पूरी चीज को रिपोर्ट किया था। तो खुद सोचने वाली बात है कि वो सिद्दीकी कप्पन जो कि वहां पहुंच भी नहीं पाए थे उस चीज को कवर करने के लिए, बीच रास्ते से उनको उठा के यूएपी में डाल दिया गया। वो आदमी 2 साल फाइट किया, 2 साल अपने बेसिक राइट के लिए, कि किस किस तर्ज पे उनको अरेस्ट किया गया उनको खुद भी नहीं पता था। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वर सेइंग कि कुछ पैसे का है, कुछ पीएफआई एंगल डाला, बहुत सारे एंगल्स डालने की कोशिश करी, बट कुछ भी विथस्टैंड नहीं किया। बट यू सेड ना गुनीत अबाउट जो प्रोसेस है वो इन इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट, विच इज वेरी ट्रू विद यूएपीए, द स्ट्रिंजेंसी। अभी हमारे पास ऐसा कुछ पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक फोरम में तो नहीं है कि न्यूज़ क्लिक ने क्या किया, कैसा किया। अभी ये धीरे धीरे सब चीजें परतें खुलेंगी जब इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जो प्रोसेस जिस तरीके से इस पूरी, अभी इनकी तो रेपुटेशन की हलवा हो गया भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर फ्रैंक लैंग्वेज बोलूँ मैं तो। पूरे इनका रेपुटेशन, पूरा इनका जो अलग अलग जो लोग इनके लिए काम कर रहे थे, कुछ यंग रिपोर्टर्स को भी इन्होंने इंटेरोगेट किया। तो आप सोचिए, जो हम जैसे कुछ यंग लोग हैं जो अभी अभी बहुत एंथुजियाज्म के साथ इस फील्ड में आए हैं, है ना, टू डू व्हाट द बेसिक्स जो होने चाहिए थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली मीडिया नहीं कर रहा है पिछले 8-9 सालों से। तो हमारे साइकी, हमारे माइंडसेट में, जस्ट बिकॉज हमने किसी को क्रिटिक कर दिया, लेट इट बी अ कांग्रेस गवर्नमेंट और बी अ आप गवर्नमेंट और इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, हाउ कम somebody can ridicule us? एंड इंटेरोगेशन ऐसा होता है कि मैंने सुना कि गलत तरीके से कुछ इंटेरोगेशन नहीं किया गया, मतलब कुछ गंदी लैंग्वेजेस का यूज नहीं किया गया, बट हॉरिफाइंग कितना होगा एक यंग रिपोर्टर के लिए, आप खुद सोचिए। क्या वो कभी सोच पाएगा आगे जाकर कभी इस चीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए, कभी अपने एंड से कुछ इन्वेस्टिगेटिव रेक्युलस रिपोर्टिंग करने का? आप at the end of the day, you just want people to shut yourselves up, don't talk a lot about this entire issues, क्योंकि उसके जस्ट 2 दिन पहले ही कास्ट सेंसस आया था। तो मेन हमारा बात होना चाहिए था कास्ट सेंसस के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस द वेरी डे, सिंस ये जब हुआ है और उसके बाद फिर संजय सिंह का जो अरेस्ट हुआ इवेंचुअली, इसके बारे में मैंने पहले सेशन में बात भी करी, ये पूरा डिरेल कर दिया। सो व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट दिस? I think it's highly problematic that firstly I agree with you. Secondly, I think it's highly problematic that our prime minister, our respected prime minister, and I don't mean that when I say it, hasn't been giving proper press conferences. And in a country where patriarchs, power structures, बड़ों की इज्जत करना is exalted and it is seen as a virtuous thing rather than being comfortable seeing its dangers, that kind of mentality bleeds into the way we deal with journalists as well. What people don't realize is that journalists don't participate in slander, they don't participate in defamation. They simply ask you to not vote against your own self-interest, and they simply ask you to have compassion towards your fellow man. That is it. And people conflate that with and people take it as an attack on their hegemonic position in society. And obviously, as I said earlier, कि critique करना एक खराब बात मानी जाती है, I think throughout India. I don't know about the subcontinent, but at least throughout India. And so I think that kind of mentality bleeds into mistrusting journalists, passing real news for conjecture.
of course, the IT cell also has, BJP IT cell has also done so much harm by name calling people. Yeah, it has. It's one of the pros, Sanami. हाँ, अभी हम लोग पिछले ही शायद 2 एपिसोड पहले ही बात कर रहे थे वो इंडिया अलायंस से जो बॉयकॉट किया एंकर्स का, है ना, कुछ प्रोमिनेंट वो, फिर उसके बाद वो तमगा पहन के घूम रहे हैं कि दैट वी आर द G14 जिनको बॉयकॉट किया गया है। बहुत अभी वो उसमें कि हमको बॉयकॉट कर दिया। और ऑनेस्टली मैं उस टाइम भी इसके फेवर में नहीं था कि बॉयकॉट कल्चर को हम एक तरीके से बढ़ावा ही देते हैं इवेंचुअली जब हम ये सब काम करते हैं। बट जिस तरीके का हार्म ये लोग एवरी पासिंग डे जर्नलिज्म एंड नॉट ओनली जर्नलिज्म बट हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस और हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सर्टेन थिंग्स जो कर रहे हैं, और क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी रीच सबसे ज़्यादा है। भारत आज ज़रूर यहाँ पे वी आर सीइंग हमारे देश में एक डिजिटल क्रांति देख रहे हैं, डिजिटली लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट से, यूट्यूब से, बट एवरीबडी नोज एट द एंड ऑफ द डे the main source of media consumption in a B tier, C tier city is only TV, and prominently TV now I can say, because eventually mobile phones is also eventually वहाँ तक गए ही हैं। बट मतलब सोचने वाली बात है ये पूरा मैटर जिस तरीके से हुआ है। नेविल रॉय सिंघम ये जो रिपोर्ट थी इसने कंप्लीटली क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर मतलब मैं एनवाईटी की वो रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लीज देखिएगा, आज का तो डिस्क्रिप्शन देखिएगा जरूर डेफिनेटली इस वाले का। उस रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो क्लियरली नहीं बताया गया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमेजरी और व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट नेविल रॉय सिंघम वांटेड द न्यूज क्लिक वेबसाइट। और उसमें बहुत सारे वेबसाइट में साउथ अफ्रीका की भी कोई एक फाउंडेशन है और अलग अलग ब्राजील की भी एक फाउंडेशन है, उसके बारे में बात किया गया है। तो इसमें ये नहीं पर ढंग से स्पेसिफाई किया गया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा नेविल रॉय सिंघम वांटेड न्यूज क्लिक टू एक्चुअली प्रोपोगेट इन इंडिया रिगार्डिंग दी चाइनीज गवर्नमेंट, है ना। अच्छा, अब यहीं पे बात आती है, यहीं पे सोचिए, पीएम केयर्स फंड बहुत कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात हुई, इवेंचुअली इसके बारे में फिर बहुत सारी चीज़ें बात में पता भी लगी। इसी पीएम केयर फंड्स में इतनी सारी चाइनीज कंपनीज ने पैसा डाला था, हुआवी थी इसमें, Xiaomi थी इसमें, और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने अच्छे 10-20 करोड़ रुपए उस टाइम डाले थे। तो क्या ये जो उस समय उन लोगों ने पैसा डाला था, क्या वो, और उस समय फिर आपको याद होगा फिर टिकटॉक बैन किया फर्स्ट कोविड वेव के टाइम में, फिर PUBG भी बैन हुआ इवेंचुअली उस समय। तो क्या ये नहीं होता कि हम वहां से पैसा हमने भी तो लिया ना, ठीक है गवर्नमेंट ने लिया और वो बहुत जरूरत के समय लिया, बट भाई आपने भी तो पैसा लिया ना इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे। Exactly, and there was a lot of the nature of it was pretty opaque. PM cares fund जो था, it was pretty opaque actually. Yeah, means nobody knows पैसा कहाँ गया, कैसे यूज हुआ, ऑडिटिंग भी नहीं है, ऑडिटर्स में भी इसमें बहुत डिस्क्रिपेंसीज थी। मैं पीएम केयर्स की भी एक रिपोर्ट अटैच करूंगा, अगेन से डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आज का देखिएगा प्लीज। तो आप बहुत सारी इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं यार, और जब इस चीज को अगर आप सोचें और जैसे जब इसके बारे में आप विचार करें तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। हम आज यहाँ पे बैठ के क्रिटिक करते हैं, आई नो किसी को खास फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनता भी होगा नहीं सुनता होगा, आई डोंट नो। It's important for us to register our dissent. It's our dissent. See, democracy is about dissent, I feel so. Hana, if you and see, my dissent is not only with the current government, it will always be against the people who oppress others, whether that be the other governments in other state governments, whoever. I have right away said the way Bengal violence happened. इसी पॉडकास्ट में मैंने बात की थी बंगाल वायलेंस के ऊपर, इस तरीके से ममता बनर्जी ने भी ड्यूरिंग द आफ्टर द पोस्ट पोल वायलेंस जो वहाँ पे हुआ, कितना हीनियस था वो इन इट्स नेचर सेकंड कोविड वेव के टाइम पर, एवरीबॉडी नोज। और मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, आप जाकर खुद देखिए। एक सुलझा हुआ जर्नलिस्ट वो होगा जो इन तीनों चीजों को साथ में इक्वेट करेगा, ना कि एक के बारे में बात करेगा और दूसरे को एकदम छोड़कर आगे निकल जाएगा,
है ना। और मैं अपने आप को अच्छा, या फिर मैं और गुनीत हम अपने आप को अच्छा नहीं कहते। इट्स अप टू आवर मैं लिसनर तो जो कहती हूँ सुन रहा है। ठीक है, आप कहते हैं, बट मैं मतलब अपने को तो मैं नहीं कहता। इट्स अप टू आवर लिसनर्स अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रेशन, थॉट प्रोसेस। दे जज who am I और who and what we are doing here in this podcast. So Right. थोड़ा सा इमोशनल कर जाता है ये मैटर, जिस तरीके से चीज़ें होती हैं। Definitely. मैंने तो उस टाइम भी बोली थी जब इंडिया अलायंस ने ब्लॉक किया था कि ये बॉयकॉट कल्चर को ही बढ़ावा देना है। हेलो। या सो बॉयकॉट कल्चर को ही बढ़ावा देने वाला काम था ये, अनफॉर्चुनेटली। और आज भी बोलूंगा मैं कि ये स्पेसिफिक टारगेटिंग है, अनलेस एंड अनटिल सी आई नो आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, अब जुडी से ये है, फलाना ढिमकाना है, पर आप लोगों ने ऐसे जर्नलिस्ट को बेमतलब का टच किया है। ऑन इंडियो चक्रवर्ती इतने जबरदस्त रिपोर्टर है सर, मैंने उनकी रिपोर्ट्स एनडीटीवी के टाइम में भी देखी हैं। ही इज वेरी वेल लर्नड। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स वो बहुत सुंदर है। यू कैन फॉलो हिम ऑन ट्विटर एंड एवरीवेयर, वेरी यूट्यूब वगैरह पर। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज को लेकर। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी, यू नो, कि अंडरस्टैंड कोई अगर चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज नॉट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, बट पर्टिकुलरली मैं तो ये सोचता हूँ, क्योंकि मुझे तो उतनी नहीं आती समझ, है ना। तो उस व्यक्ति को, जो इतना वेल लर्नड आदमी है, जो पता नहीं उनकी दुनिया ऐसा, मतलब रविश कुमार बोल रहे थे कि उनकी दुनिया बुक से शुरू होती है और बुक से खत्म होती है। he's a biblical filled kind of guy. उस आदमी को आप रेड कर just because he has a dissent and he does not actually aligns with the current political scenario. आपने eventually questions जो मैं सुना, अगर आप जान रही होंगी, तो questions क्या थे कि क्या आपने शाहीन बाग के टाइम में रिपोर्टिंग किया था, क्या आपने सीए के कोई रिपोर्ट करी है, क्या आपने दिल्ली राइट्स के ऊपर रिपोर्ट करी कोई, ये सब क्वेश्चंस। फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाँ, या फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर, जी हाँ। तो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग भी मुझे समझ नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, देखते हैं, इट्स अप टू पीपल और पर्टिकुलरली द पीपल इन जुडिशरी, क्योंकि अब तो जुडिशियल हो गया ये मामला भरपूर। और अभी सुनने में आया कि ये जो पूरा एफआईआर की कॉपी तक शेयर नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में एफआईआर की कॉपी तक शेयर नहीं करना चाह रहे हैं विद दी अक्यूज्ड, मतलब प्रवीण पुरकायस्थ और जो उनके एचआर थे। एफआईआर की कॉपी भी नहीं शेयर कर रही है दिल्ली पुलिस यूएपीए की। क्या है मैटर, क्या किस चीज से और क्या बोलकर ये किया जा रहा है, तो ईश्वर ही मालिक है। बिल्कुल। गुनीत, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, बिकॉज बहुत दर्द हो जाता है ये सब चीजें सुनता हूँ, तो जस्ट आई वांट टू नो योर क्लोजिंग रिमार्क्स और समथिंग। देखिए, क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन बीटल्स ने एक बात बोली थी, डोंट कैरी द वर्ल्ड ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, तो आप अपना भी ध्यान रखिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। इट्स गुड टू फील द पेन ऑफ अदर्स, इट्स गुड टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, but there's also a lot of joy in life. There's joy in small things, there's joy in big things, there's joy where you won't expect to find it. So just embrace all of it. I'm not saying seemingly negative cheezon se muh pher lo. That would be more negative than the thing itself. Yeah. But don't carry the world on your shoulders. No, that's metro dil par kisi da khayo na. Ek Punjabi gana bhi hai. Yeah. आओ पियो ऐसे करो मित्रों। एग्जैक्टली। सो ये मैटर है, या सो ये सब पूरा मैटर है। आप सुन रहे थे फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 15। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म में आप सुन रहे हैं प्लीज़। अच्छा लगता है, और अगर ये ऑर्गेनिकली शेयर होता है तो और अच्छा लगता है। Thank you very much for joining in, Guneet, and we'll meet you next week, definitely. Bye-bye. Definitely. Bye. Don't carry the world on your shoulders.